नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है अब वो सक्रिय हो गए। इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा बीजेपी पे हमलावर है, तो वहीं बीजेपी जो है रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती संख्या और अवैध जो दिल्ली में वोटर है उसको लेकर बीजेपी आपके ऊपर हमलावर है। अब इसी मुद्दे पे हम इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक पे यहाँ जनता की राय जानेंगे कि आखिर जनता जो है दोनों पार्टियों के आरोप को कैसे देख रही है। हमारे साथ सर है, क्या नाम हुआ सर आप? वीरेंद्र बंसल। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जो आम आदमी पार्टी ने इस वक्त सवाल उठाया और आरोप भी लगाए कि जो है दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है लचर हो गई है। हाँ, लचर तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जगह जगह दंगे और ये मतलब चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली में भी मार धाड़, किसी का गला काटा जा रहा है, कभी वो हो रहा है, तो ये चीजें मतलब खत्म हो जानी चाहिए। यानी मानते हैं कि दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था इस वक्त खराब हो गई है, जो केंद्र के हाथों में। हाँ, केंद्र के हाथों में है, वो खराब हो रही है। और भाई दारू वाला मुद्दा था, सिसोदिया बाहर आया, केजरीवाल बाहर आया, कोई इन पे वो आरोप तो मतलब साबित हुए नहीं। जब भी तो आए ना ये, या वैसे ही आगे इनका सबूत तो दिखाते, कोई सबूत नहीं मिला अभी भी। और इतना बढ़िया काम कर रहा है भाई। 2100 रुपये इसने बोल दिया, मैं पेंशन दूंगा, 1000 रुपये भी खाते में आएंगे इलेक्शनों के बाद। तो ये कोई काम मतलब इसके हल्के थोड़ी है। लोगों को मतलब भाई बीजेपी का ये गलत है, नहीं देना चाहिए। वो तो कहना है तो विपक्ष तो बोलेगा, विपक्ष तो सब बोलेगा ना। डीटीसी फ्री करी, पानी फ्री करा, बिजली फ्री करी इसने, और लोगों को मतलब जो भी गरीब तबका है उनको भी मतलब राशन दे रहे हैं, सारे हैं, तो काम तो अच्छे ही कर रहा है। हमारा सर जो दूसरा सवाल था, सवाल ये है आम आदमी पार्टी इस वक्त वोटर लिस्ट को लेकर बहुत बड़े आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि 11,000 जो हमारे वोटर थे, बीजेपी जो है उनका नाम कटवा रही है वोटर लिस्ट से, और भाजपा का कहना है ये सारे रोहिंग्या है, मुसलमान है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, इनके आधार कार्ड चेक किया जाए, मतलब बने हैं या नहीं बने हैं, और ये कैसे अंदर आए, ये मिलिट्री पे मतलब इनका वो एक्शन होना चाहिए। जब वहाँ से मतलब ये साइड से निकल के आते हैं या इनको घुसेड़ दिया जाता है, समझे, तो अपने देश में आकर के ये अब बेरोजगारी हो रही है, ये किस लिए हो रही है? यही ऐसे ही तो हो रहा है। और वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं, वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं। ये है ना कि आखिर अगर दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो कैसे घुसे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 10 साल से केंद्र में बीजेपी है। अब क्या सवाल ये भी बनता है, क्या इस 10 साल में वो आए या उससे पहले क्या आए हुए हैं? ये 10 साल में ज्यादा आ गए, पहले भी आए हैं, पर इनके ये इलेक्शन पे मुद्दा उठता है, समझे ना। उससे पहले इन्होंने आंख में बंद करके मतलब साइड मतलब एक तरफ हो रहे थे। अब इलेक्शन आ गया तो ये बात कर रहे हैं इस टाइम, है जी। हाँ, तो बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं कि 10 साल से तो केंद्र में आप है, फिर दिल्ली में अगर बता रहे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया आ चुका है, कौन जिम्मेदार होगा इसके? देखिए सर की बात मैं एग्री करता हूँ, सही बात है। मतलब कि सरकार का दायित्व बनता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये किसका काम है। और रही बात कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जितने हमारे वोटर थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे वोटर है उनका नाम काट दिया। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, ये वोटर तो गुप्त होता है। आप वोट करते हो, आप वो तो गुप्त होता है, कोई बताता नहीं मैं बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया। इनको कैसे पता कि ये हमारे वोटर है? पहली बात। और दूसरी बात की बहुत अच्छी बात ये सर ने कही, मैं एग्री हूं उनके बातों से। ये 10 साल में आए, आप कहाँ थी? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ थी? ये उस समय पे एक्शन लेना चाहिए। और रही बात की इलेक्शन हो जाने के बाद ये क्या कहते हैं, केंद्र भी जिम्मेदार है अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली में उनकी संख्या बढ़ी है तो? बिल्कुल मैं एग्री हूँ इस बात से, लेके एग्री हूँ। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? मतलब कि ये स्टेट जो नाम काटे जा रहे लिस्ट से, ये घुसपैठिए के नाम है या जो केजरीवाल कह रहे कि हमारे वोटर के नाम काटे गए? कुछ लोगों को वो ले भी गए प्रमाण के लिए, अपने साथ वहाँ ऑफिस में ले गए थे। अरे देखिए मैं क्या कहूँ, ये केजरीवाल नहीं जी है, ये ना गिरगिटों के सरदार है, ये केजरीवाल नहीं है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? कोई वोटर साइलेंट वोटर होता है, आपको कैसे पता ये मेरा वोटर है? ये कैसे पता चला केजरीवाल जी को हमारे? नहीं, वो तो देखो, नहीं, मैं वैसे ही इसकी बांग्लादेशियों के बारे में बता रहा हूँ कि इन्होंने पैसे लेके अंदर किए या बगैर पैसे किए,
ये कहाँ सोए हुए थे उस टाइम, ये बताओ। इतना मतलब बांग्लादेशी आ गया और फिर मतलब खाते यहाँ हैं, खैर वहाँ की मनाते हैं। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है सर सचदेवा जी ने, एक भी घुसपैठियों को यहाँ पे हम फर्जी मतदान नहीं करने देंगे। 5 लाख वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 5 लाख तकरीबन जो है अवैध घुसपैठिया वोटर इस बार कटेगा। हाँ तो वो कटेगा, उनकी जांच करी जाए अच्छी तरह, आधार कार्ड की भी करो और भाई उनकी भाषा की भी करो। ये कौन से मतलब बांग्लादेश में कौन सी जगह से आए हैं, तो उनकी सारी जांच करके ना, मान लो बांग्लादेशी है तो मत वोट करने दो। मैं तो हूँ इस हक में, समझे। चाहे आधार कार्ड बनवाया है, चाहे घर बना है, वहाँ कुछ भी है, तो हम तो इस उसमें मतलब कोई हमें उनसे वो नहीं है। पर मतलब जो है कि इनको मतलब वोट मत करने दो और भाई इनको अपने घर भेजो, हम तो ये कहेंगे। किस लिए मतलब ये कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या अगर बढ़ रही है तो केंद्र या फिर कौन? केंद्रीय सरकार जिम्मेवारी है, और कौन है? उसको नहीं देखना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। केजरीवाल, सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे क्या? हाँ, मैं जी, कुछ जी। कहना चाहता हूँ। ये सचदेवा ने कहा है तो मैं वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष जांच कर रहा है, बहुत स्वागत, हर एक पार्टियों को स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। और रही बात की बांग्लादेशियों की बात है, तो ये न्याय प्रक्रिया है। ये केजरीवाल क्यों उछल कूद कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो अपने तरीके से काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस काम कर रही है तो अपने तरीके से कर रही है, एलजी साहब काम करवा रहे हैं तो अपने तरीके से करवा रहे हैं। उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारा ये सवाल है कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा में इस वक्त आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। चर्चा है कानून व्यवस्था में फेल रही है केंद्र सरकार। और देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले अपने तरीके से दिल्ली के एलजी साहब काम कर रहे हैं। मतलब ये देखिए, ऐसा काम कर रहे हैं, हर दिन 10, 15, 12 स्कूलों को धमकी मिल रही है। बीते 2-3 हफ्तों में तकरीबन जो है 30-40 स्कूलों को धमकी आ चुकी है दिल्ली में। हालांकि होता कुछ नहीं, अफवाह ही निकलता है, लेकिन धमकी आ रहा है। ये देखिए, ये सरकार ये जांच का विषय है, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार में आप देखिए कहाँ कहाँ नहीं बम फूटते थे, इस सरकार में कहीं फूट रहे हैं नहीं। मतलब कि सीपी में हो गया, कहाँ कहाँ ना जाने, मुझे आंकड़ा भी नहीं पता है। और रही बात की धमकियां देना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है। व्यवस्था की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर, लेकिन ये देखा जाए कि यहाँ पर जैसे कि जो हमारे केजरीवाल जी सीएम थे, अब तक सीएम रहे हैं, इस टाइम तो नहीं, अतिशी जी हैं इस टाइम तो उन्होंने काम तो ठीक कराया, लेकिन जितना जो करना चाहिए दिमाग लगाकर, लेकिन वो काम नहीं करा। जैसे कि हमारी जमुना है, उसकी कोई सफाई नहीं करवाई, उस पर लोगों ने काफी मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कानून व्यवस्था पे कर रहे हैं जो सवालों के घेरे में है, जो केंद्र सरकार के अंडर दिल्ली पुलिस आती है। क्या लग रहा है बेहतर ढंग से दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या कर रही है? तो कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो ठीक चल रहा है अभी तक तो। हमारे हिसाब से तो हमने जहाँ भी देखा है कानून व्यवस्था हर जगह अलर्ट रहती है। अच्छा, एक और आरोप जो लगाया गया, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, तो अगर ऐसा है, जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? ऐसा अगर है तो केजरीवाल जी होंगे जिम्मेदार, क्योंकि उनके प्रदेश में रह रहे हैं। 10 साल से तो केंद्र में बीजेपी है। केंद्र में बीजेपी है, लेकिन प्रदेश केजरीवाल भी तो 15 साल हो चुके हैं, 15 साल हो जाएंगे कंप्लीट, वो भी तो रह रहे हैं, वो प्रदेश संभाल रहे हैं पूरा, मुख्यमंत्री हैं। पूर्ण राज्य थोड़ी ना है। केजरीवाल जी के हाथ में क्या कुछ है? कितना जो सरकार है, जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, पुलिस है, वो तो इनके हाथ में, केंद्र के हाथ में। केजरीवाल जी जब 12 लाख रुपए का अपने शीश महल में टॉयलेट लगा सकते हैं तो दिल्ली को क्यों नहीं संभाल सकते? किस लिए सीएम हो रहा है दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो सवाल ये उठता है, अगर वाकई संख्या बढ़ी है, जिम्मेदार कौन होगा? 10 साल से केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। भैया देखो, बांग्लादेशी अगर आ रहे हैं तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं बांग्लादेश के आदमी दिल्ली भारत में, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भी बन जा रहे हैं। तो ये तो नेताओं की चाल है, इसको जो है इनको नागरिकता भी दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी नागरिकता दी है भारत वालों ने, अदनान सामी को भी दी गई है नागरिकता। तो ये तो नेताओं की चाल है। या घुसपैठिए जो है, उन्हें यहाँ कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन शरण दे रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी?
भैया देखो ये जो चीजें होती हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर आप रही है केंद्र अपनी जिम्मेदारियों। हाँ जो भी है भाई भारत का अगर कोई भारत से बाहर का आदमी कोई आता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अब वे कैसे आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं, क्या इरादे से आ रहे हैं, क्या मकसद है उनका आने का, ये तो वही जाने। ठीक है। 10 साल से दिल्ली में बीजेपी सरकार। रोहिंग्या की बात कर रहे थे ना। हाँ, रोहिंग्या पे ही बात होगी। हाँ तो बताइए केजरीवाल क्या कर सकते हो उसमें? मैं न्यूट्रल हूँ कि कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी पे छोड़ वही सवाल किया है। हाँ, ये जो आएंगे कैसे आएंगे बताओ? बॉर्डर से आएंगे ना। बॉर्डर किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो फिर केजरीवाल क्या करेगा इसमें? बांग्लादेश से नहीं है दरअसल में, कारण क्या है? नेपाल से भी तो लोग आ रहे हैं, अल्लाह आए हुए हैं। बॉर्डर से आए, कहीं से भी आए, कोई भी बॉर्डर से आए, दिल्ली के अंदर आप आ रहे हैं, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता ना। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनता है। मैं केजरीवाल कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या पूछे, क्या पूछ रहे हो? बाकी वही जो सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, दिल्ली में क्या केंद्र सरकार फेल रही है संभालने में? क्योंकि बीते दिनों जो है एकदम से अपराध की घटना में बढ़ोतरी हो रही है। गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, केजरीवाल के अंदर तो एक हवलदार भी नहीं आता। उन्होंने तो उल्टा सिविल डिफेंस के लिए लड़के लगाए थे काफी, वो एलजी ने गवर्नमेंट ने हटवा दिए थे। बाद में फाइट करी है तो उन्होंने दोबारा रिक्रूट करवाने पड़े। एलजी क्या कर? हाँ बताइए, बाकी पूछिए। अच्छा, केजरीवाल एक बड़ा आरोप लगा रहे, 11,000 वोटरों के नाम बीजेपी कटवा रही, जो आपके वोटर। वो तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है। वो तो लाइव उन्होंने दिखाया, शाहतरा में कई लोगों का लाइव दिखाया उन्होंने। बीजेपी कह रही है वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है। अरे वो कुछ भी हो, बांग्लादेशी घुसपैठी कुछ भी हो, वोटर आईडी किसे बना दिया? आधार कार्ड किसने बना दिया? किसके अंडर में आते हैं? आधार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना। तो केजरीवाल के अंदर तो कुछ भी नहीं आता। ये चुनाव आयोग कहिए 5 लाख वोट मैं कटवाऊंगा इस बार, जो अवैध वोटर है घुसपैठी है उनके 5 लाख वोट कटेंगे इस बार, बीजेपी कह वो महाराष्ट्र में कटे, मध्य प्रदेश में कटे, हरियाणा में कटे, दिल्ली में जरूर कटेंगे शायद, पता नहीं क्या हो सकता है। कैसे देख रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। जी, गवर्नमेंट के अंदर है। होना ये घाट के 3 पात हैं। हाँ बोलो, बाकी पूछिए। 10 साल क्या लगा, संतुष्ट है आम आदमी पार्टी के कामकाज? कुछ है 10 साल पहले ये जगह क्या थी आप बताइए? आप भी दिल्ली के काफी सालों से होंगे। 10 साल पहले ये क्या था? चांदनी चौकी क्या था? चलो हम यहाँ पे खड़े वहीं की बात कर लेते। क्या हुआ है सीधे साफ शब्दों में? अच्छा है, क्या नहीं हुआ? आप सबसे पहले आप अगर आप कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों को क्या चाहिए? सबसे पहले आपकी मेहनत कहाँ जा रही है? आपकी एजुकेशन पे जा रही है। एजुकेशन बच्चों को मैं कह रहा हूँ अच्छी मिल रही है। यानी दिल्ली की हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया चल रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है किसको? इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है? और एक आम बंदे को, मुझे अगर मैं कह रहा कोई भी बंदा है, अगर कोई अगर डाउन है, किसी को भी इलनेस है, बीमार पड़ता है, लोकल आपके मोहल्ला क्लिनिक खुले पड़े हैं, एटलीस्ट वहां जाके अपना मेडिसिन ले सकता है ना। वरना डॉक्टर के पास जाएगा 500 पर पर्सन उनकी चार्ज होता है, प्लस मेडिसिन चार्जेस होते हैं। कैसे फ्री है? फ्री की रेवड़ी सब कुछ है ना। तो आयुष्मान कार्ड फ्री की योजना नहीं है क्या? नहीं, आयुष्मान फ्री की योजना नहीं है। यूपी में जो इतना आप दे रहे हो, बांट रहे हो, क्या वो फ्री की योजना नहीं है? हरियाणा में जो बांटा गया, सिलेंडर जो आप दे रहे हो, क्या वो फ्री की योजना नहीं है? वो तो बेनिफिट है ना। अरे भाई बेनिफिट है, इंश्योरेंस है ना। बाहर के देशों में तो इंश्योरेंस मिलता है ना, कई कंट्री फ्री है, तो क्या वहां भी चलता है क्या? लग रहा है तीसरी बार आ रही है आपकी सरकार दिल्ली में। ईमानदारी से चुनाव होगा तो आएगी। ईमानदारी से मतलब? ईमानदारी से चुनाव होगा। जैसे हम जो सुनते हैं कि ईवीएम का गड़बड़ा है, ये है वो है, कुछ भी हो भाई। जैसे कहाँ पे लग रहा है कहीं धांधली हुआ है क्या किसी राज्य के चुनाव? सुनते हैं हम तो, न्यूज में सुनते हैं ना, हम न्यूज में सुनते हैं। मध्य प्रदेश में क्या था? मध्य प्रदेश में जो आप यूट्यूब हम खोलते हैं, हर इंसान यूट्यूब खोल के बैठता है, बथेरे छोटे छोटे न्यूज चैनल खोले पड़े हैं। एक बंदे का जो सर्वे बता रहा था यूट्यूब पे एमपी का, क्योंकि वहां तो जो एमपी भी इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां भी उनको क्या रिस्पांस मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था उनकी। एमपी या हरियाणा? अरे मेरी बात सुनो, मैं एमपी की बात भी कर रहा हूँ। जब अभी आपके नेशनल लेवल के चुनाव हुए थे, क्या था वहां पे? था कुछ असर था, लेकिन वहां भी जीत गए। लोगों को भी था कि वोट कहाँ गया कहाँ नहीं, वो चलो वो एक अलग बात है, हमें मतलब नहीं उससे। भाई इलेक्शन हो, फेयर हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बढ़िया है, सब ठीक है।